ऑटोमेशन तो जादू की तरह है, लेकिन रोबोट्स के साथ ये सारे इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और हमारे काम करने के तरीके को भी। जब मशीन्स वो काम करते हैं जो पहले इंसान करते थे, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। गोदामों में पैकेजेस को सॉर्ट करने से लेकर जटिल प्रोडक्ट्स को असेंबल करने तक रोबोट्स दोहराए जाने वाले कामों को अपने हाथ में ले रहे हैं। सेल्फ चेकआउट कियोस्क या कार फैक्ट्री रोबोट्स के बारे में सोचो। ये मशीन्स हमारी जिंदगी को आसान बनाने और प्रोडक्शन को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ऑटोमेशन को और भी स्मार्ट बना रहा है। एआई मशीन्स को डेटा से सीखने और समय के साथ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। अब कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सीख और फैसले ले सकते हैं, और कभी-कभी तो उनसे भी बेहतर वो प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने और सही चॉइसेस करने के लिए बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं। इसका मतलब है कि और भी रोबोट्स काम पर आ रहे हैं। वो अब सिर्फ फैक्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है, वो ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये सब बुरा नहीं है। रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उन कामों को अपने हाथ में ले सकते हैं जो खतरनाक या नीरस हैं, जिससे हमें ज्यादा क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स कामों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। ऑटोमेशन अच्छा हो सकता है, यह चीजों को सस्ता और तेज बना सकता है। इससे हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मिल सकती है, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि कुछ लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करना और वर्कर्स को नए रोल्स में जाने में सपोर्ट करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। रोबोट्स के इस अपराइजिंग से हर कोई उतना ही थ्रेटन्ड नहीं है। कुछ जॉब्स रोबोट्स के लिए दूसरों की तुलना में करना आसान होता है। रिपेटिटिव टास्क्स जैसे कि फैक्ट्री का काम या डेटा एंट्री ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। ट्रक ड्राइवर्स, कैशियर्स और यहां तक कि टेलीमार्केटर्स, हालांकि उनकी कमी शायद ही किसी को खले, को भी खतरा है। मूल रूप से अगर कोई रोबोट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर आपका काम सीख सकता है, तो आपको अपना रेज्यूमे सुधारना शुरू कर देना चाहिए। उन ट्रैवल एजेंट्स को याद है? हाँ, इंटरनेट ने उस करियर पैथ को खत्म कर दिया। यही ऑटोमेशन है। अब एआई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के पीछे पड़ा है। फैक्ट्रीज खतरनाक रेट से वर्कर्स की जगह रोबोट्स को ला रहे हैं। ब्लॉकबस्टर याद है? नेटफ्लिक्स आ गया। ऑटोमेशन हमेशा रोबोट्स के बारे में नहीं होता है। कभी-कभी यह चीजों को करने के स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट तरीकों के बारे में होता है, जो ओल्ड जॉब्स को ऑब्सोलीट बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ जॉब्स खत्म हो रही हैं। ये एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी रोजगार के परिदृश्य को बदल रहे हैं। लेकिन अरे, नई जॉब्स भी तो आ रही हैं। भविष्य इतना भी बुरा नहीं है। क्षितिज पर अवसर हैं। किसी को तो इन सभी रोबोट्स को बनाने, प्रोग्राम करने और रिपेयर करने की जरूरत होगी, है ना? हमें एआई इंजीनियर्स, रोबोट टेक्नीशियंस और यहाँ तक कि रोबोट एथिसिस्ट्स, क्योंकि आप जानते ही हैं, रोबोट्स पर मॉरल्स के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये संभावनाओं और चुनौतियों की एक नई दुनिया है। समस्या यह है कि इन नई जॉब्स के लिए अक्सर विशेष स्किल्स और एजुकेशन की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ जॉब होने के बारे में नहीं है, यह जॉब के लिए सही स्किल्स होने के बारे में है। ऐसा तो है नहीं कि आपका लोकल फैक्ट्री वर्कर रातों रात जादुई तरीके से रोबोट विस्परर बन सकता है। यह बदलाव जटिल है और इसके लिए प्रयास की जरूरत होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोग इस नए जॉब मार्केट के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में निवेश करना। तभी हम काम के भविष्य को सही मायने में अपना सकते हैं। सिर्फ मेरी बात मत मानो। आइए उन लोगों की इनसाइट्स को गहराई से समझते हैं जो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। मैंने एक असली एआई इंजीनियर से बात की जो रोबोट्स बनाता है। उसका रोज का काम ऐसी मशीन्स बनाना है जो इंडस्ट्रीज को बदल रही हैं। वह भविष्य को लेकर उत्साहित तो है, लेकिन चिंतित भी है। इनोवेशन की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। उनका कहना है कि लोगों को अडेप्ट करने में मदद करने के लिए हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करने की जरूरत है। उचित ट्रेनिंग के बिना बहुत से लोग इस तेजी से बदलते परिदृश्य में खुद को पीछे पा सकते हैं। उन्होंने सोशल सेफ्टी नेट्स के महत्व का भी उल्लेख किया, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो पीछे छूट सकते हैं। ये मेजर्स एक कुशन प्रदान कर सकते हैं क्योंकि सोसाइटी बदलाव की ओर बढ़ रही है।
यह सिर्फ रोबोट्स द्वारा जॉब्स लेने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इस बहादुर नई दुनिया में सभी के लिए जगह हो। इंसानों और मशीन्स के बीच कोलैबोरेशन से सभी के लिए ज्यादा इंक्लूसिव और समृद्ध भविष्य मिल सकता है। काम का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ऑटोमेशन यहाँ टिके रहने के लिए है। हमें इस बदलाव को मैनेज करने के बारे में स्मार्ट होना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई के लाभ सभी को मिले, न कि सिर्फ रोबोट्स को। यह सोचना शुरू करने का समय है कि हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को ऐसी दुनिया के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं जहां रोबोट्स हमारे सहकर्मी हों, न कि सिर्फ हमारी क्रिएशंस। क्योंकि रोबोट्स आ रहे हैं और वो अपने रिज्यूम्स लेकर आ रहे हैं।